डायनासोर का अंत कैसे हुआ था। दोस्तों, डायनासोर एक समय में पृथ्वी के राजा कहे जाते थे और इनका आतंक पूरे विश्व यानी कि पूरी पृथ्वी पर था। डायनासोर रेप्टाइल यानी रेंगने वाले जीव और आकार में सबसे बड़े जीव थे। डायनासोर ने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर इन विशाल दैत्याकार छिपकलियों का राज्य था। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर ये दैत्याकार डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर इनके साथ क्या हुआ और वो कौन सी घटना थी जिसने इनके नामो निशान को मिटा दिया? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राम टेक साइंस। डायनासोर का अंत आज से तकरीब 650 करोड़ साल पहले हुआ था। इसे जानने के लिए हमें अपने समय में 6.5 करोड़ साल पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं हम आज से 6.5 करोड़ साल पहले। धरती का मौसम बहुत ही सुनहरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा यहाँ एक और प्रजाति भी थी जो आकार में बहुत ही छोटी थी और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल में यही हमारे पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, डायनासोर अंडे देते थे लेकिन मैमल्स अंडे नहीं बल्कि बच्चे देते थे। हम इंसान भी एक मैमल्स हैं। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर बिलों में छिपकर रहते थे और इनकी यही हैबिट एक वरदान साबित होने वाला था। जब ये सारे जीव धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायामीटर वाला एक एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार एकाएक और तेज हो गया। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 प्रति किलोमीटर के घंटे के रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उसे देख नहीं पा रहे थे लेकिन वो इसे महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉयड जमीन से टकरा जाता है और एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी के लाखों किलोमीटर की धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में बड़े धूल के कण बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए। बादलों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से तो बच गए लेकिन ये तो महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से लाखों टन धूल, मिट्टी, पत्थर अंतरिक्ष में जो गया था, ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का एक तूफान 20,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे जिसकी वजह से धरती पर सूर्य की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर उपस्थित सारे पेड़ पौधे लगभग खत्म हो गए थे। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती की कुल 75% आबादी धरती से पूरी तरह से साफ हो गई थी। ये महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था। मैमल्स, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। उत्पन्न गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे।
और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना चालू कर दिया। इन डायनासोर का अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाला था, जिससे हम आज अनुमान लगा सकते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ था। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह से डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में काफी बड़े हो चुके थे, परंतु ये अभी भी देखने में हमारी तरह नहीं लग रहे थे। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन लगभग 24 घंटे का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जानी पहचानी थी। केवल नए भूभाग की स्थापना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेटों में फिर से एक बार हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये वही भाग है जहां आज के इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आसपास में टकराने की वजह से एक नई पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हुआ, हिमालय। और ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया के लगभग आधी आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराने वाला था। लेकिन धरती पर कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी भी कोई चीज लापता थी। वे थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियां अब बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई थी। यही इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये इसी जंगल में पेड़ों के ऊपर रहते थे, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश की वजह से जंगल पूरी तरह से साफ हो गया और इन एप के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में उन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। ये है आर्डिपिथेकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे के जितना बड़ा था और आकार में महज 4 फीट लंबे होते थे। कई हजारों साल के बाद विकास करने के बाद हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे थे, जिसमें ऊर्जा भी कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी तेजी से बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वज ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे थे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, जिससे ये सुरक्षित रह सकते थे। आग में पका मांस को चबाने से कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज, जो अन्य जानवरों से काफी ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालनी शुरू की। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वो आखिरी विकास था जिसके बाद विकसित होकर हम मनुष्य बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमोसेपियंस थे, यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी चीज हमारे पास दिमाग था। आज से करीब कुछ सेकंड पहले हमने और अपने साथ मिलकर 4.5 अरब साल के सफर को तय किया और अब हम वापस घर आ चुके हैं। ये है हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं।
आज हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को पूरी तरह से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि ये समुद्र कहाँ से आए। हम आज ये भी जानते हैं कि ये जमीन जहाँ पर हम खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ और आखिर में धरती पर जीवन कहाँ से आया था। दोस्तों, आज भी हमारा सफर जारी है और हम नए नए खोज भी करते जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।